WhatsApp text reunites Jharkhand family with missing dad after 16 years। WhatsApp टेक्स्ट, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ टेक्स्ट यानी कि व्हाट्सएप पे किया हुआ मैसेज रीयूनाइट्स, रीयूनाइट का मतलब होता है फिर से मिलाना, फिर से मिला देता है झारखंड फैमिली, झारखंड के एक परिवार को विद मिसिंग डैड, गायब हुए पिता से आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि झारखंड के अंदर एक पिता 16 साल पहले गायब हो गया था और व्हाट्सएप पे लिखे हुए एक मैसेज ने इस पिता को इसके परिवार से 16 साल के बाद मिला दिया। और कहाँ की घटना है? झारखंड की घटना है। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली न्यूज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और आजकल E20 पेट्रोल को लेकर के बहुत हंगामा कटा हुआ है। कई लोगों का आरोप है कि उनकी गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है, उनकी गाड़ियों के इंजन में दिक्कत आ रही है, फ्यूल टैंक में दिक्कत आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हमने अपने दूसरे चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है और उस वीडियो और उस चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ये फ़ोटो दी गई है, ये वही पिता है जो 16 साल पहले कहीं गायब हो गए थे और ये उनका बेटा है। और नीचे लिखा हुआ है रमेश गंझू एंड हिज सन आफ्टर बीइंग रीयूनाइटेड। तो रमेश गंझू जो कि ये हैं एंड हिज सन और उनका बेटा ये है आफ्टर बीइंग रीयूनाइटेड, एक साथ मिलने के बाद। रीयूनाइटेड मतलब पुनः मिलने के बाद रमेश गंझू और उनका बेटा। अब आ जाइए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए। थोड़ा और जूम कर दूं। लिखा हुआ है व्हाट्सएप टेक्स्ट डिड व्हाट 16 ईयर ऑफ सर्चिंग कुड नॉट। ए व्हाट्सएप टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर लिखे एक टेक्स्ट ने, एक मैसेज ने डिड वो कर दिखाया वोट जो कुछ 16 ईयर ऑफ सर्चिंग 16 साल की तलाश कुड नॉट नहीं कर सकी। यानी कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज ने वो कमाल कर दिखाया जो 16 साल की खोज भी नहीं कर पाई थी। इट ब्रोट ए मिसिंग फादर होम। इट यह यानी कि व्हाट्सएप टेक्स्ट ब्रोट लेकर के आया, ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रोट होती है। ए मिसिंग फादर एक गायब हुए पिता को होम घर पे, ठीक है। और इस व्हाट्सएप टेक्स्ट की वजह से एक गायब हुआ पिता अपने घर लौट आया। रमेश गंझू 45, रमेश गंझू नाम के एक व्यक्ति जिनकी उम्र 45 साल है, ए डेली वेज अर्नर, जो कि एक डेली वेज अर्नर है। डेली वेज अर्नर का मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो होता है वो डेली वेज अर्नर कहलाता है, दिहाड़ी मजदूर। तो रमेश गंझू जो कि 45 साल के हैं, एक दिहाड़ी मजदूर वो हुआ करते थे फ्रॉम बेंती विलेज, बेंती गांव के वो रहने वाले थे इन झारखंड चतरा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के चत्र डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड के अंदर जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो गांव है बेंती, वहाँ के रहने वाले हैं। 45 साल उम्र है और ये दिहाड़ी मजदूर हैं। लेफ्ट होम, तो इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था नियरली लगभग 2 डिकेड्स एगो। डिकेड का मतलब दशक होता है, तो लगभग 2 दशक पहले इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था आफ्टर ए माइनर फैमिली डिस्प्यूट। आफ्टर बाद एक माइनर का मतलब छोटा, फैमिली डिस्प्यूट पारिवारिक झगड़ा, यानी कि एक छोटा सा पारिवारिक झगड़ा हुआ और ये गुस्से में जो है इन्होंने घर को छोड़ दिया था। हिज वाइफ मुन्ना देवी, उनकी पत्नी जिनका नाम मुन्ना देवी है, एंड दियर 2 सन्स और उनके 2 बेटे सर्च्ड, तो उनकी पत्नी ने और उनके 2 बेटों ने सर्च, उनकी तलाश की फॉर ईयर्स, कई सालों तक। देन तब लर्नड टू लिव विद साइलेंस, और तब जब ये नहीं मिले तो फिर क्या हुआ, लर्नड उन्होंने सीख लिया टू लिव रहना
विद साइलेंस, शांति के साथ। भाई जब बहुत साल तक किसी चीज़ की तलाश करो किसी व्यक्ति की और वो ना मिले तो क्या करे आदमी मजबूरी में, फिर तो शांत होकर ही बैठना पड़ेगा। तो वही इन्होंने किया। ऑन जून 18 जून को ए मैसेज शेयर्ड अक्रॉस वॉलंटियर व्हाट्सएप ग्रुप, एक मैसेज शेयर्ड, एक मैसेज साझा किया गया, एक मैसेज वायरल किया गया अक्रॉस वॉलंटियर व्हाट्सएप ग्रुप्स। वॉलंटियर का मतलब होता है यानी कि स्वयंसेवक कह सकते हो या अपने मन से। तो वॉलंटियर का जो एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर एक मैसेज शेयर किया गया, एंडेड दैट साइलेंस, और इस मैसेज ने जो है क्या किया, इस शांति को एंड कर दिया। यानी कि शांति से उन्होंने अब रहना सीख लिया था। वो सोच रहे थे अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो पिता मिलने वाले हैं नहीं। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज ये शेयर किया गया, इसने उस शांति को तोड़ दिया। एंड डिलीवर्ड ए ट्विस्ट फ्यू कुड स्क्रिप्ट, और एक ऐसा ट्विस्ट इस मामले में आया, एक ऐसा मोड़ इस मामले में आया, फ्यू कुड स्क्रिप्ट, जिसकी कुछ लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, है नी। रमेश एंड हिज एल्डर सन हैड बीन लिविंग ओनली किलोमीटर्स अपार्ट इन चेन्नई। जो रमेश है ना, एंड हिज एल्डर सन, और उनका जो बड़ा बेटा है, हैड बीन लिविंग, वो रह रहे थे ओनली, केवल किलोमीटर्स अपार्ट, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, इन चेन्नई, चेन्नई में, नीदर अवेयर ऑफ द अदर, और एक दूसरे का उन्हें कुछ अता पता ही नहीं था। यानी कि 16 साल से बाप गायब है और बेटा और बाप एक ही शहर में रह रहे हैं, कुछ ही थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे, लेकिन ना तो बाप को पता है कि मेरा बेटा यहाँ रहता है और ना बेटे को पता है कि मेरा बाप यहाँ पे है। अननोन टू देम, वो एक दूसरे के प्रति अननोन थे, एक दूसरे के प्रति जो है उनको नहीं पता था कि वो कौन कहाँ है। रमेश हैड बीन बैटलिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और ये जो रमेश नाम के व्यक्ति हैं ना, हैड बीन बैटलिंग, तो ये लड़ रहे हैं क्या, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, यानी कि इनको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत चल रही हैं, मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं थे। एंड सब्सटेंस डिपेंडेंस, और सब्सटेंस डिपेंडेंस का मतलब नशीले पदार्थों की लत होता है, और इनको नशीले पदार्थों की लत भी लगी हुई थी। ही ड्रिफ्टेड थ्रू सिटीज़, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, एक शहर से दूसरे शहर में जाना। तो ये एक शहर से दूसरे शहर में गए, बिफोर एंडिंग अप होमलेस ऑन द स्ट्रीट ऑफ चेन्नई, यानी कि अब जो है ये चेन्नई की गलियों में होमलेस की तरह रहते हैं, इनका कोई घर नहीं है। और चेन्नई में इस कंडीशन में रहने से पहले ये अनेक शहरों में घूमे, कभी किसी शहर में गए, कभी किसी शहर में गए, और अल्टीमेटली चेन्नई की गलियों में बिना किसी घर के रहने लगे। वॉलंटियर्स फ्रॉम सिटी बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, यानी कि ऐसा संगठन जो मानवीय आधार पर काम करता है, जो लोगों की सेवा करने का काम करता है। तो ऐसे संगठन के जो वॉलंटियर्स हैं, और इस संगठन का नाम क्या है, उद्वम किरांगल है इस संगठन का नाम। तो क्या हुआ कि फाउंड हिम, तो इस संगठन ने जो है इनको पाया, ये मिले, एट कहाँ पे मिले, पूना माली में ये मिले, ऑन जून 16 जून को, एंड ब्रॉट हिम टू इट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो इस संगठन को जो है ये व्यक्ति जो ये जगह लिखी वहाँ पे मिले थे, तो संगठन के लोग इन्हें अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर ले आए। रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास होता है। ही वॉज गिवन मेडिकल एंड साइकेट्रिक केयर, तो उन्हें जो है
दिया गया, ही वॉज गिवन, उन्हें दिया गया मेडिकल एंड साइकेट्रिक केयर, तो उन्हें मनोवैज्ञानिक और जो मेडिकल का ट्रीटमेंट हो सकता है, जो इलाज हो सकता है, यानी उनको दवाइयाँ भी दी गई और उनकी काउंसलिंग भी कराई गई, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उनकी केयर की गई। सैड श्रीनिवास राव, और ये बात जो है श्रीनिवास राव ने कही, ये सोशल वर्कर जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एसोसिएटेड और जुड़े हुए हैं विद द एनजीओ, इस एनजीओ से, ठीक है। ये जो एनजीओ है जो इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके आई, तो ये बात इस एनजीओ के कार्यकर्ता ने बताई। एज ट्रीटमेंट हेल्प्ड रमेश रिकवर फ्रेगमेंट्स ऑफ हिज मेमोरी, एज ए ट्रीटमेंट हेल्प्ड, तो इलाज ने मदद की रमेश की रिकवर करने में, फिर से प्राप्त करने में, फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े होता है, ऑफ हिज मेमोरी, उनकी याद के, यानी कि चीज़ों को वो क्रोनोलॉजिकली याद नहीं कर पा रहे थे, क्रम में याद नहीं कर पा रहे थे, भूल जा रहे थे, कुछ बातें याद थीं, कुछ याद नहीं थीं, कुछ थीं तो टूटी फूटी थीं। तो जब इनका इलाज हुआ तो इनकी जो याददाश्त है वो वापस आ गई। वॉलंटियर्स लर्नड, तो जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जाना दैट ही वॉज फ्रॉम झारखंड, कि वो झारखंड के रहने वाले हैं। दे सर्कुलेटेड हिज फोटोग्राफ, तो एनजीओ वालों ने क्या किया, सर्कुलेट कर दिया, फैला दिया, वायरल कर दिया हिज फोटोग्राफ्स, उनके फ़ोटोग्राफ्स को, एंड डिटेल्स, और उनकी डिटेल्स को कि क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, वह वगैरह वगैरह, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, रन बाई वॉलंटियर्स अक्रॉस स्टेट, जो कि वॉलंटियर्स के द्वारा पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में चलाया जाता है। तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है सारी डिटेल डाल दी, फ़ोटो डाल दिया। द डिजिटल ब्रेड क्रम्ब ट्रेल, डिजिटल ब्रेड क्रम्ब ट्रेल का जो हिंदी मतलब होता है वो डिजिटल पद चिन्ह होता है। तो जो डिजिटल पद चिन्ह थे, लेड टू ए स्मॉल ग्रोसरी शॉप इन कल्याणपुर विलेज, तो वो जो है कल्याणपुर में एक छोटी सी जो ग्रोसरी शॉप है, जो किराने की दुकान है, वहाँ तक पहुँच गए। कहने का मतलब ये है कि ये फ़ोटोग्राफ और ये डिटेल जो है, कल्याणपुर गांव में एक किराने की दुकान है, वहाँ तक भी ये डिटेल, ये फ़ोटोग्राफ पहुँच गए। इट्स शॉपकीपर रिकग्नाइज्ड रमेश, तो इस दुकान के शॉपकीपर ने, नहीं मतलब इस दुकानदार ने जो है, शॉपकीपर का मतलब दुकानदार होता है, तो इस दुकानदार ने रिकॉग्नाइज, पहचान लिया रमेश को, एंड अलर्टेड मुन्ना, और मुन्ना को अलर्ट किया। मुन्ना कौन है, उनकी पत्नी। मुन्ना को सूचित किया। हु क्विकली कॉन्टैक्टेड हर एल्डर सन नागेश्वर, हु जिन्होंने क्विकली शीघ्र ही कॉन्टैक्ट संपर्क किया, हर अपने एल्डर सन बड़े बेटे नागेश्वर से, और मुन्ना ने तुरंत ही अपने बड़े बेटे नागेश्वर से संपर्क किया। देन केम द जो ड्रॉपिंग कोइंसिडेंस, देन तब केम आई द जो ड्रॉपिंग का मतलब होता है चौंकाने वाली, कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग, तब चौंकाने वाला हैरत अंगेज संयोग हुआ। क्या संयोग हुआ, नागेश्वर वॉज वर्किंग, नागेश्वर जो है वो काम कर रहा था ऑन चेन्नईज आउटस्कर्ट, चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट का मतलब होता है जो, जैसे चेन्नई का आउटस्कर्ट क्या हुआ, चेन्नई का जो बाहरी क्षेत्र है, जो चेन्नई की सीमा है ना, जो शहर का बाहरी हिस्सा होता है, उसको आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। तो वो जो है चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में काम कर रहा था। ओनली ए फ्यू किलोमीटर्स, और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन सेंटर, इस पुनर्वास केंद्र से, वेयर जहाँ पे रमेश वॉज स्टेइंग, जहाँ पे रमेश ठहरे हुए थे। विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में, फादर एंड सन, पिता और बेटा, मैट मिले। 16 लॉस्ट ईयर कोलैप्स्ड, 16 साल का जो ये वनवास था वो टूट गया। इनटू
वन इमोशनल रीयूनियन। और उनकी जो ये रीयूनियन हुई, उनका जो ये पुनर्मिलन हुआ, ये बड़ा ही इमोशनल हुआ। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं भाई, 16 साल के बाद अपने पिता से अगर कोई मिल रहा हो, कोई पत्नी अपने पति से मिल रही हो, तो कितना इमोशनल वो हो जाएंगे, कितना भावनात्मक रूप से मतलब ये सब हो जाएगा, वो आप समझ सकते हो। लोगों की, उनकी ही नहीं बल्कि देखने वालों की भी आंखों में जो है मतलब आंसू आ जाएंगे। रमेश रिटर्न टू बेंती। रमेश जो है बेंती गांव में वापस आ गए ऑन जून 21 जून को, ग्रीटेड बाय विलेजर्स, और गांव वालों ने उनको ग्रीट किया, उनका स्वागत किया। हु हैड लॉन्ग एज्यूम्ड द फैमिली, हु हैड लॉन्ग एज्यूम्ड द फैमिलीज वेट वुड नेवर एंड, यानी जिन्होंने मान लिया था कि इस परिवार का जो वेट है वो कभी समाप्त नहीं होगा। यानी कि लोग मान बैठे थे कि अब जो है रमेश नहीं मिलेंगे कभी भी, और ये परिवार शायद हमेशा इंतज़ार ही उनका करता रहेगा, लेकिन वो वेट समाप्त हुआ। माई प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड, माई प्रेयर्स, मेरी प्रार्थनाएं हैव बीन आंसर्ड। देखो, मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया गया, क्या मतलब कि मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हुई। मुन्ना सैड, ऐसा मुन्ना ने कहा। स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रही थी, टू कंटेन हर इमोशंस, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए। भाई खुशी के आंसू ऐसे समय पे कौन रोक सकता है, तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, अपनी इमोशंस को नियंत्रित करते हुए मुन्ना ने कहा कि मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। नागेश्वर, नागेश्वर जो उनका बेटा है, हु वॉज ओनली 5, जो केवल 5 साल का था, वैन, जब हिज फादर, उसके पिता, वेंट मिसिंग, गायब हो गए थे। सैड, कहा, क्या कहा नागेश्वर ने, दे फेंट, दे आई हैव फेंट मेमोरीज, आई हैव फेंट मेमोरीज, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, मुझे धुंधली धुंधली याद है, कुछ भूल गया कुछ याद रहा। ऑफ हिम, उनके बारे में। एंड द पेन ऑफ लूजिंग हिम, और उन्हें खोने का जो दर्द है अर्ली इन लाइफ, जीवन में। यानी कि जब ये गायब हुए थे पिताजी, तो उनके खोने का जो गम था, उस समय की जो बातें थीं, वो कुछ याद है कुछ भूल गया। आई एम जस्ट हैप्पी ही इज़ बैक, आई एम जस्ट हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ही इज़ बैक, कि वो वापस मिल गए हैं। फॉर ए फैमिली, एक परिवार के लिए, दैट हैड सर्च्ड फॉर नियरली 2 डिकेड्स, एक परिवार जिसने लगभग 2 दशकों तक, लगभग 20 साल तक तलाश की ए फ़ोन मैसेज, तो एक फ़ोन पे डला हुआ मैसेज बीकेम ए लाइफलाइन, एक लाइफलाइन बन गया। है ना, लगभग 2 दशकों तक एक व्यक्ति को तलाश करते रहे, लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन एक मैसेज जो है, एक संदेश जो है व्हाट्सएप पे, उसने कमाल कर दिया। व्हेन टेक्नोलॉजी इज़ कंबाइंड विद एम्पैथी, व्हेन, जब जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, इज़ कंबाइंड, वो कंबाइन हो जाती है, वो मिल जाती है विद एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति या हमदर्दी। तो जब टेक्नोलॉजी हमदर्दी के साथ मिलकर के काम करती है, इट डजंट जस्ट कनेक्ट डिवाइसेस, तो ये सिर्फ डिवाइसेस को नहीं जोड़ती, ये सिर्फ मोबाइल्स को नहीं जोड़ती, इट कनेक्ट्स लाइव्स, ये ज़िंदगियाँ भी जोड़ देती है। सैड, पप्पा विद्याकर, ये बात पप्पा विद्याकर ने कही, फाउंडर ऑफ द एनजीओ, जो इस एनजीओ के फाउंडर हैं। तो बहुत ही इमोशनल कर देने वाली ये न्यूज़ रही, बल्कि जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा था तो मेरी आंखों में भी मतलब खुशी के आंसू आ गए कि भाई इतने साल के बाद एक पिता अपने बेटों को मिला, एक पत्नी अपने पति को मिली। आपको कैसा इस न्यूज़ को पढ़ करके लगा? अगर लास्ट तक पढ़ी हो तो एक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।